किसानों से तीसरे दौर की बातचीत आज होगी। शाम 5 बजे पंजाब भवन में बैठक होगी। बड़ी जानकारी ये मिल रही है, कृषि मंत्रालय की तरफ से फोन पर बातचीत हुई थी इस बाबत और 5 बजे पंजाब भवन में बैठक होगी। संगू बॉर्डर पर आज भी शंभू बॉर्डर पर क्या हाल है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से यहां पर एक बार फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। एक तरीके से किसानों में जबरदस्त नाराजगी भी है, जिसको पाटने की कोशिश सरकार जरूर कर रही है, लेकिन इसमें सफलता मिल नहीं पा रही है। अब ऐसे में तीसरे दौर की बातचीत का न्योता दिया गया है। सरकार छलावा कर रही है, किसानों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। इससे पहले ही आपको बता दें, जब बैठक हुई 3 से 4 बैठकें, हालांकि उससे ज्यादा हो नहीं पाया। कुमार गौरव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, ये बैठक तो होगी, लेकिन एक बात बताइए, आपने कृषि मंत्री से जब बात की थी अर्जुन मुंडा, उनका ये कहना था कुछ रचनात्मक तरीके से, मतलब मांगों पर डटे ना रहे किसान, उसको रचनात्मक तरीके से उस पर सोचा जाना चाहिए, उसको लेकर सामने आना चाहिए। तो जब ये रचनात्मक कह रहे हैं तो इसके मायने क्या हुए? सरकार क्या चाहती है? देखिए, जाहिर तौर पे अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, उनकी बातों की भावनाओं को अगर समझेंगी, तो मतलब यह है कि समय चाहिए। क्योंकि किसान एमएसपी पे कानून की बात कर रहे थे, किसान चाहते हैं कि डब्ल्यूटीओ से भारत बाहर आए, किसान चाहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत बाहर निकले, किसान चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर, वो न लगे, स्टबल बर्निंग का जो मामला है उससे किसानों को बाहर रखा जाए, इन्वायरमेंट से एग्रीकल्चर को अलग रखा जाए। तो ये वो तमाम मांगे हैं जिस पे बैठकर सीधा फैसला नहीं हो सकता। जो महत्वपूर्ण बात थी, लखीमपुर में जो मृतक थे उनको मुआवजा दिया जाने की बात थी, उसको सरकार ने मान ली थी। दूसरी बात, जो किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे उसको फेज वाइज हटाने पर भी सरकार मान गई थी। तो ये वो चीज है जो तुरंत फैसला हो सकता था, लेकिन बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कई मामले किसान संगठन ने बातचीत के दौरान नए तौर पर पेश किया, उस पर सरकार को आपत्ति है। कहा कि इस तरह के मामले घंटे भर बैठकर टेबल पर नहीं हो सकती बातचीत। और अब तीसरे दौर की बातचीत की कृषि मंत्रालय से किसान संगठनों से बातचीत के लिए संपर्क साधा है और आज शाम में चंडीगढ़ में एक दौर की और बात होगी। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, बातचीत का जो रास्ता बंद था और किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सड़कों पे आ रहे थे, झड़प चल रही थी, एक बार फिर से केंद्र सरकार ने बातचीत का रास्ता खोला है कि किसान संगठन भी बातचीत के लिए तैयार हुआ है। आज बातचीत होगी, लेकिन एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने और ये जो तमाम मामले हैं, डब्ल्यूटीओ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, स्मार्ट मीटर से संबंधित, उन चीज़ों को लेकर बातचीत होगी। और समय चाहिए सरकार को, चूंकि ये वैसे मसले नहीं है जिस पे तुरंत फैसला हो जाए। जैसे आप अगर एमएसपी की बात करेंगी, उसको कानूनी जामा पहनाए जाने की बात है, तो फिर अगर उसको कानूनी रूप दिया जाएगा तो सरकार को ये लगता है कि कई राज्यों में जो एमएसपी होता है उसके बाद बोनस दिया जाता है, उनका क्या होगा? क्योंकि जब उसको लेकर एक कानून बन जाएगा तो फिर क्या उसके ऊपर से राज्य सरकार बोनस दे सकती है? तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर में जाकर फिर मामला फंस न जाए, इसलिए सरकार को समय चाहिए। और सरकार अब जब आज फिर से बातचीत की टेबल पे बैठेगी तो जाहिर तौर पे किसान संगठनों से ये बात करेगी कि आप अपना जो धरना प्रदर्शन है, जो विरोध है, उसको खत्म कीजिए, बातचीत कीजिए। एमएसपी को लेकर जो कमेटी बनाई थी सरकार में, उसके नुमाइंदे आज तक आपने नॉमिनेट नहीं किए हैं, उसमें नुमाइंदे भेजिए। अगर किसान संगठन चाहते हैं कि फिर से एमएसपी को लेकर सरकार कोई कमेटी बना दे तो उसके लिए भी सरकार तैयार है, लेकिन किसानों के नुमाइंदे को उसमें शामिल होना होगा, तभी बातचीत होगी। तो कई तरह के अवरोध हैं सरकार और किसानों के बीच में, मुद्दों का अवरोध है और जो टेक्निकल पहलू है उन तमाम चीज़ों का अवरोध है। आज एक बार फिर से बातचीत का रास्ता खुला है। अब देखना होगा कि बातचीत कहां तक पहुंचता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन इस बीच किसानों का जारी है और सरकार भी अपनी तरफ से कह रही है कि किसान उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है। उनकी आमदनी को दुगना करने के लिए लगातार मोदी सरकार प्रयास कर रही है और वो नहीं चाहते कि किसान सड़क पर रहें, वो खेत में रहें, खलिहान में रहें, अपना काम करें। इसलिए बातचीत का रास्ता खोल करके सरकार ने रखा है। जी।